Hello friends, welcome back to India Landscape channel and welcome back to another moto blogging video। अभी हम एंटर कर चुके हैं, इनफैक्ट जहां से आपने वीडियो देखना शुरू किया वहीं से हम लोग एंटर कर रहे हैं इनसाइड द कपिलास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी which is situated in the district of ढेंकानाल, ओडिशा। सेंचुरी को हम लोग उड़िया लैंग्वेज में अभयारण्य बोलते हैं। अभय मीन्स तो ये देखिए एक हाथी चौला पथो मीन्स दिस इज एलिफेंट कॉरिडोर। ये साइड पे जो आपने बोर्ड देखा जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से लगाया गया है, तो ये एलिफेंट का जाना आना रास्ता है। यहाँ पे कसन के साथ जाने आने को ये जो पैसेंजर के लिए यहाँ पे जो ऑनगोइंग जो गाड़ी वगैरह गुजरते हैं उनके लिए लिखा गया है। तो ये एक आप विलेज देख सकते हैं, ये एक ट्राइबल विलेज है विच इज़ सिचुएटेड इन दी इनसाइड दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे ये रोड ये देख सकते हैं आप, जो ये गेट एक लगाया गया था, ये यहीं से हम लोग एंटर करते हैं ऑफिशियली इनटू दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ कपिलास। तो मैं जैसे बोल रहा था कि सेंचुरी को हम लोग उड़िया लैंग्वेज में अभयारण्य बोलते हैं। अभय मीन्स विदाउट फियर एंड अरण्य मीन्स जंगल और दी फॉरेस्ट। सो अभयारण्य मीन्स a jungle where the animals can roam freely without fear, because जो पोचिंग होता है ये सेंचुरी के अंदर प्रोहिबिटेड होता है। तो सेंचुरी मीन्स फॉरेस्ट where poaching is prohibited and where the animals can roam freely। तो ये जो कपिलास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम जो कपिलास एक माउंटेन है इसी रीजन में, जो कि ये जंगल जब ख़त्म होगा वो माउंटेन आएगा, उसके ऊपर एक कपिलास महादेव टेम्पल है, जिसको जो भगवान का नाम चंद्रशेखर महादेव है, शिव जी का टेम्पल है। दैट इज़ वेरी वेरी फेमस इन उड़ीसा एंड वन ऑफ द मेजर महादेव टेम्पल ऑफ उड़ीसा। तो कपिलास का ये जो फॉरेस्ट है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया इन द ईयर 2011 और इसके 125 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं फॉरेस्ट, ये 125 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, विच इज़ क्वाइट लार्ज एरिया। और ये काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। पहले यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर एट्सेट्रा पाए जाते थे, जो कि आजकल इस एरिया से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और यहाँ पे मेनली वाइल्ड एलिफेंट्स और वाइल्ड बियर्स यहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो ट्रीज़ है, अगर हम फ्लोरा और फौना की बात करें तो जो साल ट्री है वो इस जंगल का डोमिनेंट ट्री है, काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और उसके अलावा आंवला, असन, बेलो, बीजा, धारुआ, गंभारी, जामू और टीक, ये सब काफ़ी वैल्यूएबल ट्रीज़ इस जंगल पे हम पा सकते हैं। और ये जो कपिलास का जो जंगल है और जो हमारा भुवनेश्वर के पास जो चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि विच इज़ मोस्टली नोन फॉर इट्स एलिफेंट्स, तो ये कपिलास से चंदका तक एक पूरा एक एलिफेंट कॉरिडोर है, जिसको हाथियाँ काफ़ी पुराने ज़माने से अपने रूट के हिसाब से यूज़ करते हैं, उसको अपना रूट यूज़ करते हैं, जिसको एलिफेंट कॉरिडोर बोला जाता है। तो जैसे हम जानते हैं कि एलिफेंट का मेमोरी बहुत शार्प होता है, तो एलिफेंट्स बहुत ही पुराने ज़माने से उस रूट को अपने रूट कॉरिडोर के हिसाब से यूज़ करते हैं।
जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से ये एरिया छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में आता है। और जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है तो इको टूर डिपार्टमेंट का जो प्लान काफ़ी दिनों से है यहाँ पे इको टूर कॉटेजेस और टूरिज़्म को डेवलप करने जैसे कर सकें ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करने का उन लोगों का काफ़ी दिनों से पाइपलाइन पे है प्रोजेक्ट। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ इको टूर को डेवलप करने जैसा कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं हुआ है। और ये चीज़ पे उड़ीसा गवर्नमेंट हमेशा बैकफुट पे रही है कि टूरिज़्म को जब भी डेवलप करने का बात आता है तो उड़ीसा गवर्नमेंट इतना ज़्यादा स्टेप नहीं लेती है। और लेकिन अगर ऐसा टूरिज़्म के स्कोप के हिसाब से देखें तो उड़ीसा हैज़ गॉट प्रोफाउंड स्कोप इन टूरिज़्म। और ये उड़ीसा ऐसा स्टेट है, अगर कोई उड़ीसा को बिलोंग करता है तो उसको कोई फॉरेन ट्रिप, कोई इंडिया ट्रिप की ज़रूरत नहीं है। उड़ीसा इतना वास्ट स्टेट है, एरिया के हिसाब से ये तो 9th स्टेट आता है इंडिया में। और इतना वास्ट स्टेट है और इसमें काफ़ी सारा देखने लायक ऐसा चीज़ है। और दैट इज़ वेरी वेरी मार्बलस प्लेसेस आर हियर। और जिसको अगर एक्सप्लोर किया जाए तो एक नेवर एंडिंग जर्नी साबित हो सकता है। और अगर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट से देखें, जो जैसे मैंने बताया टूरिज़्म का ज़्यादा डेवलप अभी तक जितना होना चाहिए नहीं हुआ है, तो इसका एक पॉजिटिव साइड देखें तो अभी भी देयर इज़ प्रोफाउंड स्कोप फॉर ग्रोथ, क्योंकि ज़्यादा नहीं हुआ है, आगे बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि हमारा जो टूरिज़्म का रेवेन्यू उड़ीसा का वो पूरी कोणार्क ये सब साइड से इतना ज़्यादा आता है कि बाकी जगह इतना डेवलप करने का गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। और काफ़ी स्टेट के कंपैरिजन में हमारा जो पूरी कोणार्क चिलिका वो रीजन का इतना ज़्यादा रेवेन्यू आता है, विच इज़ मोर देन सम अदर स्टेट्स विथ रिस्पेक्ट टू टूरिज़्म। तो जैसे मैंने बोला, अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो इतना प्रोफाउंड ग्रोथ का स्कोप है उड़ीसा में, जो कि अनटच्ड जगह बहुत सारे हैं। तो अगर वो सब टूरिज़्म के साथ अगर वो दे कम अप विथ टूरिज़्म स्कोप्स विथ कॉटेजेस एटसेट्रा, देन देयर इज़ स्काई इज़ द लिमिट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ओडिशा टूरिज़्म। तो कपिलास का डिस्क्रिप्शन देते देते मैं थोड़ा भूल गया अपने बाइक के बारे में डिस्क्रिप्शन देना, क्योंकि ये मेरा कंपेनियन है आज के राइड में, तो इसको कैसे भूल सकते हैं। अरे एक मंकी बैठा है रास्ते में, ओए। तो मेरा ये जो बाइक है यामाहा FZ25 विच इज़ माई कंपेनियन इन मैनी राइड्स। तो आई एन्जॉय राइडिंग दिस बाइक। और ये थोड़ा मेरे को मैप देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, ये जो राइनॉक्स टैंक बैग के अंदर पॉली पैक के अंदर रखा हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था देखने में। अच्छा, तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैं आज ये जंगल रूट में जो राइड कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली 75-80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में क्रूज़ कर रहा हूँ। और जब भी ये एरिया के अंदर जब भी कोई ये हॉम्प्स या फिर ऑन इवन रोड्स या गड्ढा वगैरह आ जाते हैं, जो कि फ्रॉम ए डिस्टेंस विजिबल नहीं होते ड्यू टू दिस डेंस फॉरेस्ट। तो अगर आप ये पर्टिकुलर जगह को देखें, यहाँ पे फॉरेस्ट का डेंस थोड़ा उसका डेंसनेस कम होता है, तो ये जगह पे यहाँ पे विजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक एक पैच ऐसा आता है जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट के लिए थोड़ा डार्कनेस रहता है और
रोड फ्रॉम ए डिस्टेंस विजिबल नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर कोई हम्प्स वगैरह और इवन रोड गड्ढा वगैरह आ जाते हैं तो वो दूर से दिखाई नहीं देते और अचानक से ही दिखाई देते हैं। फिर भी इस बाइक के ब्रेक्स इतने ज़बरदस्त हैं तो वो हम्प्स वगैरह को डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और गाड़ी काफ़ी आराम से कमांड के हिसाब से और स्लो डाउन हो जाती है। और इसके दोनों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक आते हैं और आजकल तो ABS का ज़माना भी आ गया है। और ये FZ25 का जो न्यूली रिलीज्ड BS6 वर्सन है, मेरा बाइक BS4 वाला वर्सन है, तो BS6 वर्सन के साथ दोनों व्हील्स में आजकल ABS भी आ रहे हैं। फिर भी मेरा बाइक जो डिस्क के साथ अभी चला रहा हूँ वो भी काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग एक्सपीरियंस इसका है। यामाहा FZ25 का एक बात लेकिन है, इसका जो रियर डिस्क पैड है वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते। सम 1000 किलोमीटर्स 5 और 6000 किलोमीटर्स में उसको चेंज करना पड़ता है। तो अभी फॉरेस्ट शायद ख़त्म हो गया है और आगे ये रोड के एंड में वी कैन रीच कपिलास। सो आज का हमारा राइड था ये कपिलास सैंक्चुअरी के अंदर जो हमने क्रॉस किया ये रोड। अरे मैंने सोचा कि शायद ये फॉरेस्ट ख़त्म हो गया वहाँ तक, तो ये आगे जैसे दिखाई दे रहा है ये फिर से डेंस फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो बीच में वो जो पैच था, एक विलेज, एक ह्यूमन हैबिटेशन था, वहाँ पे फॉरेस्ट का इतना डेंस नहीं था, तो यहाँ पे फिर से डेंस फॉरेस्ट शुरू हो चुका है और इसके अंदर काफ़ी डार्क भी दिख रहे हैं डेंस फॉरेस्ट के लिए। तो काफ़ी लंबा स्ट्रेच ऑफ रोड है ये जंगल रोड और बढ़िया मज़ा आ रहा है। लेकिन इस रूट में मुझे फिर लौटना था, लेकिन ये जो फॉरेस्ट जितना डेंस है तो रात में इस तरफ से रिटर्न लेने का मेरे को इतना कॉरेज नहीं हो रहा है। शायद गाड़ी वगैरह ख़राब हो जाए तो और कोई जंगल का एनिमल निकल आए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रिटर्न के वक्त मुझे वो ढेंकानाल के तरफ से घूम के लौटूंगा। सो आई होप यू एन्जॉय टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।